Assalamu alaikum dear students. I am Hasib Aman and you are watching my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important chapter from first year biology, that is biological molecules. So let's start the lecture. First of all, what is biological molecule? A biological molecule is a type of molecule which is found in living things. Here we will read the basics chemical composition of cell. It is already established that all living organisms are structurally composed of cells. ये तो हमें मालूम है कि all जो living organisms हैं वो cells के बने हुए होते हैं. And cells contain living matter called protoplasm. सेल में एक living matter होता है जिसको हम बोलते हैं protoplasm. The actual chemical composition of protoplasm is still unknown. Protoplasm की जो एक्चुअल कंपोजिशन है 100% कन्फर्म वो अभी मालूम नहीं है किसी को भी. However, chemically it contains 70 to 90% वाटर. उसमें जो केमिकली होता है 70 to 90% उसमें पानी होता है. If water is evaporated from the cell, the remaining mass of cell is called dry cell. वाटर जब आप इवापोरेट करेंगे सेल से, जो रिमेनिंग मास होगा सेल का उसको हम बोलेंगे ड्राई वेट ऑफ सेल. ड्राई वेट ऑफ सेल में से सबसे ज़्यादा जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो प्रोटीन का होता है. अबव 50% का ड्राई वेट जो है वो प्रोटीन बनाती है. ड्राई सेल जो है ना वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, और जब सेल एक्टिविटी परफॉर्म ना करे तो फिर हम उसे लिविंग नहीं मानते. लाइफ की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ फिजियोकेमिकल सिस्टम व्हिच इनेबल्स लिविंग थिंग्स टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़. लाइफ एक केमिकल एक्टिविटीज़ का एक सेट है. ये एक फिजियोकेमिकल सिस्टम है जो लिविंग थिंग्स को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. अब लाइफ जो बनी है फंडामेंटल कुछ केमिकल्स से, सेल्स जो बने कुछ फंडामेंटल केमिकल्स से जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, उनको बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं. बायोमॉलिक्यूल बेसिकली एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, बायो एलिमेंट्स, जिनमें से 6 जो हैं वो असेंशियल होते हैं जो 98% बनाते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर. अब किसी बुक में जो है सल्फ़र की जगह पे वहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम, जैसे कि फेडरल की बुक हो गई. फेडरल की बुक में वहाँ पर सल्फ़र मेंशन नहीं, वहाँ पर कैल्शियम है. यहाँ पर चलें डिस्कस करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को. बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं 5 किस्म के. एक होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हमारे पास होता है प्रोटीन, उसके बाद हमारे पास आता है लिपिड के बाद हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद हमारे पास आता है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स. कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दे आर हाइड्रेटेड कार्बन्स. दे आर मेड अप ऑफ monosaccharides are subunits of carbohydrates. The linkage found in carbohydrate is glycosidic linkage. The protein are made up of amino acids. The linkage found in them is peptide linkage. लिपिड्स जो होते हैं वो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, फैट एंड ऑयल, फास्फोलिपिड एंड टर्पेनॉइड्स. फैट एंड ऑयल जो हैं वो ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड के बने होते हैं. मींस 1 फैटी एसिड एंड 3 ग्लाइसरॉल, उनमें एक फैटी एसिड होता है, 3 ग्लाइसरॉल होते हैं, उनमें ईस्टर लिंकेज होता है. फास्फोलिपिड हमारे पास बने होते हैं ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, फास्फेट और कोलिन के. इनमें ईस्टर और कार्बन लिंकेज दोनों होते हैं. टर्पेनॉइड्स हमारे पास बने होते हैं आइसोपरनाइड यूनिट्स के, C5H8, ये होते हैं आइसोपरनाइड यूनिट्स. और इनमें जो है कार्बन लिंकेज होता है. उसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूक्लिक एसिड. इनमें DNA और RNA होते हैं. DNA जो है उसका नाम है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, और उसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है. और RNA जो है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. इसमें फास्फोईस्टर बॉन्डिंग होती है. कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. उनके सब यूनिट्स भी डिफरेंट होते हैं और उनमें डिफरेंट लिंकेजेस पाए जाते हैं. देयर इज़ वेरिएशन फाउंड इन द लिटरेचर अबाउट द परसेंटेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सेल. जो ये परसेंटेज जो है इनकी डिफरेंट होती है. आइए परसेंटेज डिस्कस करते हैं. सेल में 70 to 90% जो है वो वाटर होता है. बैक्टीरियल सेल में भी 70% होता है अप्रॉक्सीमेटली. मेमेलियन में भी 70 होता है. प्रोटीन जो है वो 15% होती है बैक्टीरियल सेल में, मेमेलियन में 18% होती है. कार्बोहाइड्रेट जो है 3% होते हैं बैक्टीरियल में, मेमेलियन में ये होते हैं 4%. लिपिड्स जो है वो 2% होते हैं बैक्टीरियल में, मेमेलियन में जो है 3% होते हैं. DNA जो है 1% होता है इधर बैक्टीरियल में.
और मेमेलियन में जो परसेंटेज होती है वो डीएनए की वो होती है 0.25%। आरएनए जो है बैक्टीरियल में 6% होता है, मेमेलियन में इसकी परसेंटेज 1.1%। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये 2% होते हैं बोथ में, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक आयंस वो 1% होते हैं बोथ सेल्स में। अब है सिंथेसिस ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सिंपली यहाँ पर तो बहुत इसको लंबा चौड़ा करके लिटरेचर लिखा हुआ है। सिंपली कंडेंसेशन जो है ये है ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स टू फॉर्म वन मोनोमर बाय द रिमूवल ऑफ टू फॉर्म वन पॉलीमर बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। मीन्स कोई भी दो सब यूनिट्स या दो से ज़्यादा जो आपस में जुड़ें और उनमें एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली स्ट्रक्चर बने, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। चलिए अब बुक को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं ये क्या बोल रहा है। मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म स्ट्रक्चर and carry out activities of the cells are large in size and highly organized molecules called macromolecules। सेल में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। which are made up of large number of low molecular weight, वो जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बने हुए होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स द सब यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स। Their macromolecules are called polymers. Poly means many, mers means subunits. Biomolecules which are mentioned above are macromolecules और polymers। जो भी बायोमोलिक्यूल यहाँ पर मेंशन किए हुए, जैसे हमारे पास वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है वगैरह वगैरह, ये जो है ये सारे पॉलीमर हैं। यहाँ पर कोई भी इनमें से मोनोमर नहीं। मोनोमर ये है जो इस लाइन पर मेंशन किए हुए अमाइनो एसिड हो गया, जैसे फैटी एसिड हो गए, ETC। कंडेंसेशन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ से एक मोनोमर से OH निकलता है, दूसरे से H निकलता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब हमारे पास आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है, ये एक पॉलीमर का टूटना है मोनोमर्स में, यानी कि रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। यहाँ से जो है वाटर यहाँ पे ऐड होगा, H जो है वो एक मोनोमर के साथ अटैच होगा और OH जो है वो दूसरे मोनोमर के साथ अटैच होगा। दूसरे जो होते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, उनमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये जो है ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। और कंडेंसेशन जो है इसमें जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये दोनों ऐसे प्रोसेस हैं जो कि एक एक्सेप्शन है और अपनी नॉर्मल रूटीन नेचर को फॉलो नहीं करते। अब हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर आगे डिस्कस करेंगे। ये जो है हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर तो नीचे जस्ट एग्जांपल दिए हुए होंगे बुक ने। आइए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस क्या है वाटर की? वाटर बेसिकली एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर जो है वो सेल में अगर मौजूद नहीं होगा तो फिर सेल लिविंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। वाटर सोर्स ऑफ लाइफ है, मीडियम ऑफ लाइफ है। वाटर जो है ये डायपोल इसमें बनता है, पोलर इन नेचर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन विच कैरी नेगेटिव चार्ज। अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली ये एक बॉन्ड होता है जो किसी एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन हो सकता है, उसमें फ्लोरीन हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, ये बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये इसलिए वाटर में दो प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं, एक होती है कोहेजन और दूसरी होती है एडिशन। कोहेजन से मुराद मीन्स कोहेसिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं, एडिशन को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। अब व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। वाटर मॉलिक्यूल की क्योंकि पोलर नेचर होती है इसलिए वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनमें जो फोर्स डेवलप होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ये लॉन्ग चेन बनाकर चलते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं, इस फोर्स को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। अब आइए बुक में क्या लिखा हुआ है डिस्कस करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मालिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो पोलर नेचर है इसलिए वाले वाटर मालिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है ये अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मालिक्यूल। मीन्स वाटर मालिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी वजह से यहाँ पर कोएसिव फोर्स जो है वो डेवलप होती है और वाटर मालिक्यूल लॉन्ग चेन में फ्लो करते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं एडहेसिव फोर्स को। एडहेसिव फोर्स जैसे इसका रिवर्स है वो होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मालिक्यूल्स। मीन्स कि जो मालिक्यूल सिमिलर ना हो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। जैसे कि वाटर मालिक्यूल और वॉल्स ऑफ जो कंटेनर हैं, मीन्स जाइलम टिश्यू जिसमें वाटर मालिक्यूल फ्लो करते हैं उसकी वॉल्स हैं और वाटर मालिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ये जो फोर्स है इनके दरमियान आप वॉल पर आप दीवार पर अगर वाटर को छिड़कोगे तो फिर वाटर वहाँ से फ्लो करेगा नीचे। ये भी एडहेसिव फोर्स की एक एग्जांपल है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। प्लांट अपना जो खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं वो वाटरी फ्लूइड, कोई भी वाटरी चीज़, कोई भी लिक्विड चीज़ जिसमें वाटर मौजूद हो वो फ्लो करेगी नीचे। जैसे कि हमारे पास कैपिलरी एक्शन आता है इसका एग्जांपल। अब आइए बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वही सेम चीज़ लिखी हुई है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मालिक्यूल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मालिक्यूल्स आर चार्ज मालिक्यूल्स एंड अटैच्ड विद देम इट कैन होल्ड वाटर मालिक्यूल्स in the vessels and prevent them from backward flow. अब नीचे आ जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस अप टू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है या जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एक किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए कितना, 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए, तो फिर हम उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम 1 केल्विन भी बोल सकते हैं क्योंकि जो चेंज है उसकी साइज़ जो है वो डिग्री केल्विन और सेल्सियस की वो सेम होती है, इसलिए चेंज सेम होगा। वाटर मालिक्यूल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो वेरी हाई होती है, इसलिए जो है वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीट लेता है। इसलिए हमारा जो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है हमारी बॉडी में जो है वाटर है, अगर आपकी बॉडी में पेट्रोल होता तो फिर पेट्रोल का टेम्परेचर वो जो है वो जल्दी रेज हो जाता और आपके जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते। थोड़ा ही हम बस बाहर निकलते तो फिर काम ख़त्म। अब आ जाता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। मीन्स किसी भी लिक्विड को आप वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो फिर हम इसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसमें जो हीट लगी वाटर की ये भी ज़्यादा होता है, ये होती है वाटर की 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम जो है वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। ये इसमें काम आती है कि प्लांट्स जब ट्रांसपायरेशन परफॉर्म करते हैं, जब बहुत गर्मी होती है, बहुत हीट होती है बाहर, प्लांट ट्रांसपायरेशन करते हैं या फिर हम पर्सपायर करते हैं, हम जो है पसीना निकालते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पसीना निकालेंगे तो फिर हमारी बहुत सारी हीट जो है वो बाहर चली जाती है। ये भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में काम आती है। उसके बाद आता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस विथ ऑयल ड्रॉप इनटू अ लार्ज ड्रॉपलेट। मीन्स वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है ऑयल ड्रॉप के साथ एग्जिस्ट करने की एक लार्ज ड्रॉपलेट के फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग। ऑयल जो है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, वाटर मॉलिक्यूल लेकिन उसके साथ भी कभी कभी एग्जिस्ट कर जाते हैं एक लार्ज ड्रॉपलेट बना के। अब आता है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो आयोनाइज होता है H और OH में। इस आयोनाइजेशन की वजह से वाटर जो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक मीन्स इट कैन वर्क एज एसिड एज वेल एज बेस। मीन्स ये एसिड के तौर पर भी वर्क कर सकता है और बेस के तौर पर भी। वाटर जो है बफर के तौर पर वर्क करता है, ये pH मेंटेन करता है। ये जो हमारी बॉडी की pH मेंटेनेंस में भी इसका जो है किरदार होता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर का। अब आता है एनामेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। द एनामेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर marks or points to a thing that to a property of water that below 4 degrees Celsius water
shows anomalously. Water shows अब जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है एनामिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये एक अजीब नेचर होती है वाटर की, जो बाकी जो लिक्विड होते हैं वो टेम्परेचर जो है लो करने से कंडेंस होते हैं, कूल होते हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता है। लेकिन वाटर जो है वो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड करता है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू करता है 4 डिग्री सेल्सियस बिलो। ये जो है एनामिलियस एक अजीब प्रॉपर्टी है वाटर की, जो कि यूजुअल नहीं है। आइस, इसलिए जो आइस है उसका जो वॉल्यूम होता है वो वाटर से ज़्यादा होता है, और जो लिविंग थिंग्स हैं वो आइस के नीचे सर्वाइव करती हैं। कभी कभी केव्स में आपने लाइव देखा हो या फिर नहीं, मूवीज़ में तो देखा होगा, केव्स में जो है जानवर वगैरह ये सर्वाइव करते हैं, या फिर समंदर जो है या कोई झील है वहाँ पर जो है बर्फ़ ऊपर जम जाती है, पानी जम जाता है ऊपर, और नीचे जो स्पेशीज़ है वो सर्वाइव कर रही होती हैं। ये जो है ये एनामिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर होता है। अब रही बात कि ये कैसे होता है, ये एक स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पर जो है वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये इधर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इधर दूसरा बना, इधर तीसरा बना, इधर चौथा बना। ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनका जो वॉल्यूम है ये बढ़ जाता है आइस में, और यहाँ पर जो है ये वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस हैं एज़ कम्पेयर टू दिस आइस इन अ लिक्विड वाटर। That was enough about water. Today we have discussed the properties of water and the introduction to this chapter. Inshallah, in the next lecture we will discuss the carbohydrates. Please support my channel, subscribe my channel and like this video. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह विद योर सपोर्ट वन डे, क्योंकि आपकी जो ये लाइक और सब्सक्राइब है इससे मेरा मोमेंटम बना रहेगा, और इससे जो है इंकरेजमेंट मेरी बढ़ेगी, और यहाँ पर ये वीडियो बनाने में मेरा ध्यान जो है वो बढ़ेगा, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ बेस्ट वीडियो इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी इस वीडियो में जो है